हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंत कुमार है और मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस 2021 भी क्वालिफाइड किया है एज ए 18th रैंक। तो ये सब चीजें आपको पहले ही से पता हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट्स क्या हैं? क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी 550 गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंटमेंट दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसके एग्जाम्पल को अपने मेंस के पेपर में पेपर 5 और पेपर 6 में आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि डेली करंट न्यूज। उसमें आज का टॉपिक है कि गवर्नमेंट टीचर्स अपॉइंटमेंट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया है, यह आपको पता होना चाहिए। और भी हमारी क्लासेस के बारे में आप जानना चाहते हो कि हमारी क्लासेस कब होती हैं यूट्यूब पर, उसके लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है युगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है युगेंद्रा राठौर 2012, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है युगेंद्रा कुमार, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हो न्यूज में दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आपको फोटो में दिख रहे हैं कि 550 न्यू गवर्नमेंट टीचर्स अपॉइंटेड इन उत्तर प्रदेश। सीएम योगी हिल्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट। और बोला है योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो अपॉइंटमेंट किया गया है, जो सिलेक्शन किया गया है, वो ट्रांसपेरेंट वे से किया गया है। आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले लोगों को बहुत से ऐसे अभी भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो सिलेक्शन किए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, लोग घूस दे के सिलेक्शन देते हैं, ऐसी बातें होती थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश ने अपने अपॉइंटमेंट को बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट वे में किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए यूपीपीसीएस जो हमारा प्रयागराज कमीशन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, चाहे आप एसडीएम हो, चाहे आप टीचर्स की बात करें, चाहे डीवाईएसपी की बात करें, बीडीओ की बात करें, जिस एग्जाम की आप भी तैयारी करते हो उसका भी अपॉइंटमेंट उसी के द्वारा किया जाता है। एग्जाम वही यूपीपीसीएस कराता है। तो कमीशन के बारे में आपको पहले ही से पता है। तो ये न्यूज में निकला है कि 550 न्यू गवर्नमेंट टीचर्स का अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो देख लेते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये न्यूज है कि 8 मई को इन ए मेजर मूव 550 न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट टीचर्स रिसीव्ड देयर अपॉइंटमेंट लेटर इन उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कंग्रेचुलेट द रिक्रूट्स एंड प्रेज द उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी का प्रेज किया है कि भाई इन्होंने क्या जो एग्जाम कराया वो फेयर कराया और ट्रांसपेरेंट कराया। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट रही है, कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई पहले जो होती थी चीजें ऐसा कुछ नहीं रहा है, ऐसा बताने की कोशिश की है। वाइल एड्रेसिंग द असिस्टेंट टीचर्स, तो वहां पर एलटी ग्रेड के टीचर्स भी थे, उनको उन्होंने एक तरीके से एड्रेस किया। एंड लेक्चर अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, चीफ मिनिस्टर सेड यू मस्ट हैव seen how none of you had to us any external help in the entire selection process of यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन्होंने ये बोला होगा कि जितने भी लोग यहाँ पर जिनको हमने सिलेक्शन दिया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कोई बाहर का इनको सिफारिश नहीं लगानी पड़ी होगी। जो लोग योग्य थे, जिनमें टैलेंट था, उनको टीचर बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है। और देख लेते हैं और न्यूज में क्या बोला गया है कि टू अचीव पीएम्स मिशन रोजगार गोल। तो आपने पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जी का मिशन है कि रोजगार गोल, कि उत्तर प्रदेश के आपके पूरे भारत में हमें अपने यूथ को क्या रोजगार प्रोवाइड करना है। और आप देखो गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया 8 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स टुडे थ्रू ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। ही एडेड द चीफ मिनिस्टर आल्सो इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैड मेड नियरली 40,000 अपॉइंटमेंट। तो पूरे भारत में 8 लाख लगभग जॉब्स दी गई, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 40,000 अपॉइंटमेंट दिए गए इन द सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग 32,000 इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो आप देख सकते हो 40,000 हमने भाई साहब अपॉइंटमेंट दिए लोगों को जॉब देने के लिए। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत सा बड़ा रोल अदा कर रहा है कि सरकार में जितना हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उतने लोगों को दे सकते हैं ना। तो फिर हमें कहाँ करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा ही जॉब देता है, गवर्नमेंट में एक लिमिटेड होता है, कितने 2% लोगों को, 100 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को ही जॉब दे सकते हो। गवर्नमेंट में कितनी पोस्ट होती हैं। तो सरकार हमेशा चाहती है कि लोगों को साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी करना चाहिए। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बस ये कि सरकार से कई गुना, जो सरकारी जॉब करते हैं उनसे 5-5, 6-6 गुना आप पैसा कमा सकते हो प्राइवेट में, उससे भी ज्यादा
समझ गए, 1000 गुना भी कमा सकते हो। ऐसी पोस्ट होती है जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, IIT IIM बड़े बड़े जब CEO बनते हैं किसी कंपनी की, तो उनकी भाई सब करोड़ों में पैकेज होता है। बस ये कि हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं सरकारी जॉब ही सब कुछ है, समझ गए। तो वो मेंटेलिटी है, वो समाज का धीरे धीरे बदल जाएगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, तो सबका धीरे धीरे बदलेगा। ये चीजें आपको पहले से पता होंगी। तो चलिए अब और देख लेते हैं कि हाईलाइटिंग द चेंजेस सिंस 2017 CM Yogi said that secondary and basic education had suffered due to mass cheating and lack of government interest। तो आपने देखा होगा कि इंडियन जो यूपी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सही नहीं था, तो उसको सही किया जा रहा है। हमने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया है जिससे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है। तो ये एक तरीके से क्या है कि ऑपरेशन कायाकल्प इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाए चेंज, मतलब एक तरीके से स्मार्ट स्कूल्स बनाए जाएं, ये बताना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ही आल्सो एनकरेज द न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इन देयर सर्विस। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरीके से सरकार ने ईमानदारी दिखाई है, अखंडता दिखाई है, समझ गए, इंटीग्रिटी दिखाई है सिलेक्शन प्रोसेस में, उसी तरीके से आप लोगों को भी एक तरीके से ईमानदारी दिखानी है अपनी सेवा में। यह नहीं कि आप स्कूल में जा रहे हो, सो रहे हो, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो फिर आप एक तरीके से इथिकल काम नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से आप सरकार से चाहते हो कि एक सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही आपको भी इंटीग्रिटी के साथ जॉब करनी है। बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब योगी जी ने बोला कि हमने तो अपना काम कर दिया है, आप अपनी ईमानदारी से काम निभाते हो कि नहीं निभाते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बोला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कंक्लूडेड द एड्रेस बाय रिमाइंडिंग टीचर्स दैट एवरी स्टूडेंट हैज ए गोल। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र का एक गोल है, एक लक्ष्य है। अचीविंग दैट गोल इज ए मूवमेंट ऑफ ग्रेट जॉय। और जब आपके पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को वो गोल अचीव होता है तो वो आपके लिए बहुत ग्रेट जॉय होता है, सबसे आनंद का दिन होता है। इसलिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाना है। तो हर स्टूडेंट को पढ़ाना है अच्छे से, डेडिकेशन के साथ। तो टीचर की एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सैलरी उठा रहे हो गवर्नमेंट से, आपको सिलेक्शन सही बेस से कराया गया है, तो आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया गया है, तो आपको सही पढ़ाने की जरूरत है। तो अच्छी बात है, ये आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एक तरीके से गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ गए, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। $1 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसको आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और ऐसी 10-10 मिनट की वीडियो हम बनाते रहेंगे और इसी चैनल पर डालते रहेंगे, जरूर देखा करें, वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर देखा करें। और हमारी 8 बजे हमारी क्लास होती है इसी चैनल पर, DCA की डेली करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी क्लास होती है, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि मेंस कैसे पढ़ोगे, प्रीलिम्स कैसे पढ़ोगे, ये सब चीजें सिखाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।